जय हिंद दोस्तों, आज से आप लोग को ऑफलाइन क्लास नहीं ऑनलाइन क्लास मिलने वाला है, बल्कि ये क्लास आपको वैसे हम रिकॉर्ड करके दे रहे हैं क्योंकि इससे पहले स्टेट नहीं आया था, तो आप लोग को वह ऑफलाइन क्लास हम नहीं ले पाए क्योंकि ऑफलाइन क्लास नीचे पढ़ा चुके हैं। और आज कल से आप लोग को वीडियो मिलेगा जो कि आपको ऑफलाइन क्लास में जो चीज पढ़ाएंगे वही ऑनलाइन क्लास में ही आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए आज की क्लास में लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जिसका कि पहला टॉपिक है भाजक। भाजक क्या है इसके बारे में आप लोगों को 6 से 7 क्लास देने वाले हैं, जिसमें कि आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। एक एक चीज आपको हम बताने वाले हैं भाजक के बारे में। हम लोग बचपन से सीखते आए हैं भाजक के बारे में, छोटा क्वेश्चन अभी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको 0 से हीरो तक ले जाएंगे, आपको एक एक चीज सिखाने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ 4 में कुल कितने भाजक है, 4 में कुल कितने भाजक है। तो भाजक का मतलब हुआ तो 4 जो है किस किस से कट जाएगा, 1 से भाग लगाएंगे कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और स्वयं 4 से ही कटेगा। यानी कि 3 कुल भाजक पूछेगा तो बताएंगे 3, और कहेगा स्वयं और 1 को छोड़ के तो 1 ही भाजक है, अब बाकी पूछेगा कुल भाजक तो हम बताएंगे 3 भाजक है। तो ये हम बेसिक चीज जानते हैं। जैसे आपको पूछेगा 6 में कुल कितने भाजक है, 6 में कुल कितने भाजक है, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं। 6 में किस किस से भाग लग जाएगा भाई, 1 से लग जाएगा, उसके बाद 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा और स्वयं 6 से लगेगा। यानी कि कुल भाजकों की संख्या पूछेगा तो हम बताएंगे 4। 4 जो है इसका कुल भाजकों की संख्या 4 हो जाएगा। ये तो बेसिक चीज था। अगर हमको यहीं पे दे दे, यहीं पे अगर हम लोग को दे दे 420 में कुल कितने भाजक है, 420 में कुल कितने भाजक है, तो अब आप बताइए क्या आप बता सकते हैं, अब आप क्या बता सकते हैं, बता सकते हैं तो बताइए तो 420 में कुल कितने भाजक होंगे। तो अगर वैसे हम लोग इसको निकालेंगे 420 को इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ के अगर आप लोगों को हम निकाल के बताते हैं तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इसको निकालने के लिए, इसको आसानी बनाने के लिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको करना पड़ेगा 420 में 420 का एलसीएम पहले निकालना पड़ेगा। 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा भाई, 210, फिर 2 से लगाएंगे हो जाएगा 105, फिर इसमें कितना से लगाएंगे 3 से लग जाएगा, 3 दिया 9 3 5 15, फिर 5 से लग जाएगा तो 5 7 35। ये चीज निकालने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। देखिए 2 कितना है, 1 और 2, तो 2 का पावर 2 लिखेंगे गुने 3 कितना है, तो 3 है 1, तो इसके कपार पे 1 लिखेंगे। उसके बाद 5 कितना है, 5 है 1, तो 1 यानी कि कपार पे कितना 1 लिखेंगे। उसके बाद 7, तो 7 के कैगो है 1 ही है, तो कपार पे 1 लिख लेंगे। और याद रखिएगा इसका नियम होता है, अगर जब भी आपको 420 का कुल भाजक पूछे, 420 का कुल भाजक है आपको निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, इसको इसके बेस में क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, नीचे में क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसको काट देंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको क्या चीज से काम है, तो पावर को देखना है। पावर में क्या करेंगे, सभी के पावर में 1 जोड़ देंगे, सभी के पावर में 1 जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद देखिए 2 और 1 कितना होगा भाई, 3 होगा। अब कुल भाजक की संख्या को लिख देते हैं, कुल भाजक की संख्या, कुल भाजक की संख्या, या इसी को हम n भी कह सकते हैं, n से क्या, तो 2 और 1 कितना होगा भाई, 3 होगा। 1 1 कितना होगा, गुना का चिन्ह बैठा दे जाइए, 2 होगा, 1 1 2 आ जाएगा और 1 1 2 आ जाएगा, गुना कर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। 24 वो ऐसा संख्या है, इसका कुल भाजक कितना निकला 24, यानी कि 24 वो ऐसा संख्या आएगा जिससे 420 पूर्ण रूप से कट जाएगा। ध्यान रखिएगा 24 वो ऐसा संख्या है जिससे आपको 420 पूर्ण रूप से कट जाता है। तो ये हम कैसे निकाले, एक बार आप समझिए। सबसे पहले जो संख्या दिया होगा उसका एलसीएम निकालेंगे सबसे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में उसको पावर में ज्यादा रहेगा उतना हम उसके कपार पे लिख देंगे। और क्या करेंगे, बेस में कुछ भी है हमको वो नहीं देखना है, क्या करेंगे, सभी के पावर में 1 जोड़ देंगे, जोड़ के और जो आएगा उससे गुना कर देंगे, जो कुल गुना होके आएगा वही उसका कुल भाजकों की संख्या हो जाएगा। जैसे कि आप इसको जांचना चाहते हैं ये सही है या नहीं, तो यहाँ पे आपको हम एक छोटा सा कोई संख्या लीजिए और इस मेथड से बनाइए। जैसे कि 12 ले लेते हैं,
12 है, 12 कहेगा कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए। तो ये आप लोग समझ गए। अगर 12 है तो हम लोग 12 को तो वैसे ही बता सकते हैं जो कुल भाजकों की संख्या कितना हो सकता है। आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं 12 के कुल भाजकों की संख्या कितना आएगा। वीडियो को रोक कर एक बार आप लोग बना के बताइए, तो अगर समझ गए हैं तो। देखिए 12 है तो 12 का वैसे भी हम लोग निकालेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, और किसी संख्या से 4 से भी कटेगा। हाँ, एक 4 से भी कटेगा, 4 के बाद 1 2 3 4 5 6 कुल भाजकों की संख्या 6 है। ये तो छोटा संख्या था। और हम अभी जो आप लोग को लघुत्तम विधि से बताए हैं, लघुत्तम विधि से क्या आंसर आएगा या नहीं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले 12 में भाग देके देख लेंगे। 2 से भाग लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, अब नहीं लगेगा, यानी कि हमको उस मेथड से बनाना। 2 का पावर कितना हो जाएगा भाई, 2 के का पावर पे 2 गुने 3 के का पावर पे 1, और इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे। बेस से हम कोई मतलब नहीं। 2 और 1 कितना होगा 3 गुने 1 1 कितना हुआ 2 आया, यानी 3 दूनी 6। देखिए आंसर सेम आया, सही है। इसका मतलब ये तरीका सही है। आप किसी भी संख्या का अगर आपसे आप कुल भाजक पूछा जाए तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि उसका कुल भाजक कितना होगा। आप लोग को HW में है, आप लोग हमको 412 का निकाल के बताइएगा कुल भाजक। आंसर में कमेंट बॉक्स में 420 का कुल भाजक कितना आएगा। उसके बाद आप लोग को एक दे देते हैं कितना 552 का में कुल कितने भाजक की है। तो इतना हो गया, इतना में नहीं यहाँ पे होगा कि इतना के कुल कितने भाजक है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप था। अगर यहीं पे आपको क्या करेगा सम भाजक पूछ दे या विषम भाजक पूछ दे आपसे, अगर या एक चीज और इसमें एक पावर वाला भी आता है, पावर वाला भी अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे आप लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं जो ये कैसे बनाएंगे। अगर पावर में दिया हुआ रहेगा तब उसको कैसे बनाएंगे। जैसे कि आपको दिया हुआ रहेगा 75 का पावर 75 का होल पावर 8 के कुल कितने भाजक है। 75 के होल पावर 8 में के कुल कितने भाजक की संख्या, भाजकों की संख्या हमसे पूछा है कितना होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग वही नियम लगाएंगे जो इससे पहले कुल भाजक निकाले थे। सबसे पहले आपको क्या बताए, जो संख्या दिया उसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले उसका एलसीएम निकाल लेंगे। 75 का एलसीएम कितना से लगा दे भाई, इसमें लग जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, 25 दिया 75। अब 5 से लगेगा बचे 25, अब तो नहीं लगेगा, हो गया। तो यानी कि हमको आगे 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 2, इसका होल पावर 8 है। तो हम लोग एक बचपन क्लास में 8वीं क्लास में भी पढ़े होंगे और सभी दिन जानते हैं 1 के पावर n गुने 1 के पावर m, इसका होल पावर अगर b ले लीजिए तो क्या होता है, इसको इससे गुना होता है anb गुने amb। ये चीज हम लोग पहले से जानते हैं, बचपन से ये चीज हम लोग जानते हैं। जो इसका पावर ऐसे, यानी पावर का मतलब हुआ, होल पावर का मतलब हुआ उस संख्या से क्या होगा उसका गुना हो जाएगा। 1 को 8 से गुना करिएगा तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, गुने 5 का पावर 2 है, 2 को 8 से गुना करेंगे, पावर को पावर से गुना करेंगे। अगर पावर को पावर से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी 5 का पावर 16। इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, जैसे पहले हम लोग बनाए थे। इससे पहले इतना जोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इस नीचे वाला को फिर जैसे पहले निकाले तो इसे ही हटा देंगे। 8 है 9 आ गया, गुने 16 1 17। अब इसको गुना कर दीजिए। जब 17 को 9 से गुना करेगा तो आ जाएगा 153, 153। यही हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर, यही आ जाएगा। बस ऐसे ही आपको कुल भाजक निकालना है। आप समझ गए क्या कि जैसे हम पिछला क्वेश्चन में एलसीएम निकाले वैसे ही सबसे पहले एलसीएम निकाले, उसके बाद उसके पावर में जो था जैसे लिखे थे वैसे लिखे। बस यहाँ पे होल पावर आता तो होल पावर क्या करेंगे उससे गुना करेंगे। 1 को 8 से गुना किया 8 प्लस में 1, फिर 8 दूनी 16 प्लस में 1, 3 का पावर 8 और 1 9 हो गया। तो यहाँ पे हमको बेस से कोई मतलब नहीं रहता है। कुल भाजक में क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ पावर को देखना है। 8 1 9 हो गया, गुने 16 1
17, 17 को 9 से गुना करेंगे 153 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और आप लोग बनाइए। यहाँ पे मान के चलिए आपको दिया हुआ रहेगा, कोई छोटा सा ही हम लेते हैं 120, पावर में आपको दिया हुआ रहेगा 3, पावर में 3, तब कहेगा इतना के कुल कितने भाजक है, कुल कितने भाजक है, इतना के कुल कितने भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या है, भाजकों की संख्या है। इससे पहले भी संख्या ही हम निकाले, n जब भी निकाले तो संख्या निकाले, तो बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। अगर आप बना सकते हैं, बना के हमको बताइए कितना आएगा इसका आंसर, कितना 120 का पावर 3, 120 का पावर 3। तो क्या करेंगे 120 में सबसे पहले 120 का एलसीएम निकाल लेंगे, 2 से लगाएंगे 6 हो जाएगा 60, यानी कि 2 से लगाएंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे 5 हो जाएगा। यानी कि हमको क्या आ गया भाई, यहाँ पे हम इसका बनाएंगे तो आ जाएगा 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 और 3 एक ही है, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1, इसका होल पावर 3 आ जाएगा। तो अब गुना करेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 का 3, फिर इस 1 को पावर से गुना करेंगे, 5 का पावर कितना हो जाएगा 3। उसके बाद क्या बोले थे, गुना करने के बाद सभी में 1 जोड़ देंगे, सभी के पावर में 1 जोड़ देंगे और इसको काट देंगे, इसको हमको इससे कोई मतलब है। 9 1 10 हो जाएगा, 10 गुने 3 1 4 हो जाएगा और 3 1 4, 10 चौक 40, 4 चौका 16, यानी कि देखिए 40 हुआ, 10 चौक इसको 4 से गुना करेंगे, 0 4 चौका 16, 160 कुल भाजकों की संख्या पूछेगा। 120 के पावर 3 में कुल कितने भाजकों की संख्या है, तो हम उसको बताएंगे 160 उसका कुल भाजकों की संख्या है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं तो आप लोग बना के लाइएगा 120 का पावर 8 बनाइए और नीचे कमेंट में हमको बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आगे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि समभाजक और विषम भाजक। उससे पहले चलिए हाँ यही सिखा देते, समभाजक और विषम भाजक की संख्या कितनी है, समभाजक और विषम भाजक की संख्या कितनी होगी। अभी हम लोग सीखे कुल भाजक निकालना, आगे टाइप है क्या समभाजक और विषम भाजक कितनी होगी। जैसे कि 640 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी, 640 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी, लिखी देते हैं 640 के समभाजक की संख्या कितनी होगी, 640 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी। तो इसको निकालने के लिए आप लोग जैसे पहले बनाए हैं वैसे क्या करिए, जब भी आपको समभाजक है तो उसका मतलब हुआ कुल भाजक में से कुछ सम आएगा और कुछ विषम भाजक आएगा, तो उसी को हमको लेना है और उसमें यानी कि बताना है जो कितना होगा सम और कितना होगा विषम। तो सम के लिए होता है, सम में जिसका बेस सम हो उसे ही छोड़ देते हैं तथा विषम वाले को 1 जोड़ देते हैं। जैसे इसका मतलब 640 है भाई, कितना है 640 है, इसका एलसीएम लेंगे, 2 से लगाएंगे 3 2 0 320, फिर 2 से लगाएंगे 1 6 0, फिर 2 से लगाएंगे 8 0, फिर 2 से लगाएंगे 40, फिर 2 से लगाएंगे 20, फिर 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5, यानी कि देखिए हमको आ गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 गए, 2 का पावर 7 गुने 3 का पावर 5 का पावर 1, 5 का पावर 1। यहाँ पे सम एवं विषम भी कह दे, दोनों अगर पूछ ले सम एवं, तो रहने दीजिए विषम वाला इसके बाद बताते हैं। समभाजक निकालना है तो समभाजक में याद रखिएगा जिसके बेस में कोई सम संख्या हो, जिसके बेस में कोई सम संख्या हो उसके पावर में हम नहीं जोड़ेंगे, और जिसके पावर बेस में अगर विषम संख्या हो उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको निकालेंगे, कितना आ जाएगा 7 और गुने 1 1 2 आ जाएगा, यानी कि बेस से अब हमको कोई मतलब नहीं है, 7 दूनी 14,
14 वो समभाजक है। ये क्या आ गया हमको? समभाजक आ गया। अगर यहीं पे हमको कह दे विषम भाजक निकालने के लिए, विषम भाजक भी आप लोग सीख लीजिए। तीन टाइप का क्वेश्चन रहेगा। जो कुल भाजक की संख्या कितना होगा, सम भाजक की संख्या कितना होगा, विषम भाजक की संख्या कितना होगा। तो विषम भाजक जब कहे तो क्या करेंगे, क्या होगा 2 का पावर 7 गुने 5 का पावर 1। तो इसमें विषम वाला में क्या करेंगे, विषम भाजक में जिसका बेस सम हो, जिसका बेस सम हो, इस पूरा को बाहर निकाल लेते हैं, इस 2 के पावर 7 को छोड़ देते हैं और जिसका बेस विषम हो उसके पावर में 1 जोड़ के लिखते हैं। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि हमको विषम भाजक की संख्या आ गया 2 और सम भाजक की संख्या आ गया 14 और कुल भाजक की संख्या तो इसका मतलब है 16 आएगा। तो देखिए जोड़े तो 16 आया। अगर हम इसका कुल भाजक निकालें तो हमको कितना आया था, 2 का पावर 7 गुने 5 का पावर 1। तो इससे पहले भी आप लोग को बताया है, जो जब कुल भाजक है तो क्या करना है, कुछ नहीं देखना है, पावर में 1 जोड़ के गुना कर देंगे। 7 1 8 गुने 1 1 2, 8 दूनी 16 आया। कुल भाजक हमको 16 आया, जिसमें कि सम संख्या वाला भाजक क्या वो है 14 वो है और विषम भाजक वाला कितना है तो 12 वो है। तो इसको अगर हम वैसे भी निकाल सकते हैं जैसे कि कोई छोटा अंक, या आप लोग एक और निकाल के देखिए, जैसे कि 840 का 840 का निकाल के देखिए तो कितना आता है। 840 के सम एवं विषम भाजक निकालें। सम एवं विषम भाजक की संख्या कितनी होगी आप लोग निकाल के बताइए। तो 840 में सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी, अगर आप सीख गए हैं तो निकालिए। क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे जिसके बेस में सम संख्या है उसको छोड़ देंगे और जिसके बेस में विषम संख्या है उसके पावर में 1 जोड़ के लिख देंगे और गुना करके जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि दिया हुआ है 840, तो 840 का एलसीएम निकालेंगे। 840 का 2 से लगाएंगे 4 2 0, फिर इसमें 2 से लगाएंगे 2 1 0, फिर 2 से लगाएंगे 1 0 5, फिर अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगाएंगे 3 3 9 3 5 6 15, फिर 5 से लगाएंगे 5 7 35, यानी कि हमको आ गया क्या भाई 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1, इतना हमको आ गया निकल के, यानी कि 200। अच्छा यहाँ पे 240 सही है, 200 अच्छा 260 का निकाल। अच्छा चलिए यही हम निकाल लेते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेंगे 240 में आप देखिए कुल भाजक हम निकाल लेते हैं। कुल भाजक निकालने का ये फायदा होगा, जब आप कुल भाजक निकाल लेते हैं तो आपको क्या होगा, जब कुल भाजक निकालिएगा और सम भाजक विषम भाजक निकलेगा तो दोनों को जोड़िएगा। अगर कुल भाजक के बराबर आ जाए तो आपका आंसर सही है, अगर बराबर नहीं आया तो आपका आंसर क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले कुल भाजक निकालें। तो कुल भाजक हम लोग जानते हैं सभी के पावर में 1 सिर्फ जोड़ देंगे और जो आएगा आंसर वही आंसर हो जाएगा। 2 3 में 1 जोड़ेंगे 4 गुने, इसमें 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, इसमें भी 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 2 16 16 दूनी 32, यानी कुल भाजक की संख्या हमको निकल गया कितना 32। तो अब हम सम भाजक निकालते हैं। सम भाजक की संख्या जब निकालना हो तो क्या कहते हैं, जब सम भाजक की संख्या निकालना हो तो बेस में जिसके बेस में सम संख्या हो उसके पावर में कुछ नहीं जुटेगा, उसका पावर वैसे ही लिखाएगा, और जिसके बेस में विषम हो उसके पावर में ये जोड़ देंगे, उसके पावर में जोड़ देंगे। तो 2 1 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2, यानी कि 3 दूनी 6 6 दूनी 12 24 24 को इसमें सम भाजक आएगा। 840 में 24 को सम भाजक आएगा, तो विषम कितना आएगा, विषम भाजक। तो देखिए यहाँ पे इसलिए आप लोगों को कुल भाजक निकालने के लिए, अगर हमको विषम भाजक निकालने का समय नहीं है तो घटा लेंगे। 32 में से 24 जाएगा तो 6 और 2 8, यानी 8 को विषम भाजक आना चाहिए। देखिए विषम भाजक निकालने के लिए आप लोग को हम बताए थे, तो क्या करेंगे, सम संख्या जिसके बेस में है उसको छोड़ देंगे, इसको बाहर निकाल दीजिए, इसको नहीं लेना है। आप सिर्फ विषम वाला को पावर में 1 जोड़ के लिखना है। 1 1 2 गुने 1 1 2 हो गया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 आ गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि देखिए आ गया, और दोनों को जोड़ेंगे तो कुल भाजक के
बराबर ही आ जाएगा। तो कुल भाजक निकालने का यही फायदा है, जो आपको कंफर्म नहीं हो जाएगा जो मेरा क्वेश्चन का आंसर सही है या नहीं। साथ में आप लोग को ये भी पता चल जाएगा, जो एक सम निकाले तो विषम आपको उसमें से घटा दीजिए, जो आएगा कुल भाजक में से वही उसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ गए होंगे, जो सम भाजक और विषम भाजक कैसे निकाला जाता है। चलिए आगे आपके टाइप हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कि बेस के पावर में दिया हुआ रहेगा तब उसका सम विषम भाजक कैसे निकालेंगे। पावर में अगर दिया हुआ रहेगा तब उसका सम और विषम कैसे निकालेंगे, तो वो भी बहुत आसान है। जैसे कि इसको बनाए थे वैसे ही उसको भी बनाना है। तो उसके लिए जैसे एक क्वेश्चन है 45 के पावर 6 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी। क्या आप बना सकते हैं? अगर आप बना सकते हैं तो बना के बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कहा है 45 की पावर 6 में सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है हमको बताने के लिए। तो सबसे पहले 45 का क्या करना पड़ेगा भाई, 45 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 3 से लगेगा, 3 का 3, 3 पंचे 15, फिर 3 से लगेगा 3 पंचे 15, यानी कि हमको निकल के आ गया कितना, 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 1। तो सबसे पहले क्यों ना हम कुल भाजक निकालें, ताकि हम कंफर्म रहे जो यही आंसर होगा या नहीं। तो कुल भाजक निकालने के लिए पावर में 1 जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 5 के पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2, 3 दूनी 6, यानी नहीं यहाँ पे रुक जाइए 1 मिनट, 45। कुल भाजक हमको आ रहा है यहाँ पे 3 और 2, 3 दूनी 6। अच्छा ये इसीलिए तो इसमें बेस कहाँ, बेस भी है, बेस में कितना पावर में कितना है 6 है, पावर में 6 है, तो पावर को पावर से गुना करेंगे। 3 का पावर 3 दूनी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 गुने 5 का पावर कितना हो जाएगा, तो 5 का पावर हो जाएगा 6। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पे, यानी कि सभी के बेस में पावर में 1 जोड़ेंगे, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और गुने 6 1 कितना हो जाएगा 7। 13 को क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे, 13 को 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमको 91। कितना आ जाएगा 91 आ गया। तो ये हमको कुल भाजक की संख्या निकल गया, कुल भाजक की संख्या ये हमारा निकल गया। अगर हमको यहाँ पे कहा है सम भाजक, तो सम भाजक में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पावर में यहाँ कर लीजिए, उसको छोड़िए, ये आ गया गुना करके, बेस पावर को पावर से गुना किया तो इसके बेस में और इसके बेस में किसी के बेस में सम संख्या नहीं है, और जब भी किसी के बेस में अगर सम संख्या नहीं हो तो उसका सम भाजक हमेशा याद रखिएगा 0 हो जाएगा। और विषम भाजक का है हम निकालने के लिए विषम भाजक, तो विषम भाजक के लिए क्या किए थे, विषम संख्या वाले के पावर में ये जोड़ देना है। तो 13 गुने 7, 13 सत्ते 91, यानी कि इसमें 91 कुल भाजक लिया और विषम भाजक भी 91 है, यानी कि इसका मतलब है इसमें सम भाजक नहीं दिया हुआ है। तो याद रखिएगा जिसके बेस में क्या हो सम संख्या नहीं हो उसका सम भाजक 0 हो जाता है। तो आप लोग इस टाइप का एक क्वेश्चन बना के बताइएगा 75 का पावर 6 के सम एवं विषम भाजक की संख्या क्या होगा। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट में हमको बताइएगा। उम्मीद है आज क्लास में आप लोग को जो भी चीज पढ़ा है सभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है और वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे आज से लेके मैथ का आपको रोज क्लास मिलने वाला है। सिर्फ संडे को हो सकता है तो क्लास नहीं मिलेगा, नहीं तो आपको प्रत्येक दिन ऑफलाइन क्लास में ही आपको ऑनलाइन क्लास बना के वीडियो बना के आपको दे दिया जाएगा, जो कि आप लोग घर बैठे भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं। साथ में इस चैनल के माध्यम से आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले और एक सटीक इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।